CML कैंसर की मेडिसिन यहाँ से पार्सल करवाई थी। आपका पार्सल कल हर सूरत में उसका पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। इतनी फ्रॉड किस्म की लेबर्ट की कंपनी कैसे हो सकता है कि इन्होंने एक शिप फॉरवर्ड की हो और वो अपने टाइम पे वहाँ पे ना पहुँचे। आपने कोरियर भेजना है तो इनसे फ्रॉड बाजों से बचें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और इस वक्त गुलबर्ग लेपर्ड कोरियर कंपनी के बाहर मौजूद है। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है जिसने अपनी बहन की जान बचाने वाली जो अद्वियात हैं वो ख़रीद कर यहाँ इस कंपनी में आकर कोरियर करवाई, लेकिन वो पार्सल इनका आज के दिन तक इनके घर नहीं पहुँचा और इस शहरी को इस कंपनी ने जलीलो ख्वार करने पर मजबूर कर दिया है। बिलाखिर इन्होंने हमारे साथ रब्ता किया और हमें ये कहानी बताई कि इस लेपर्ड कंपनी ने मेरे साथ कितना बड़ा फ्रॉड कर दिया है। और अब मैं इनके ऑफिस जाता हूँ तो ये मुझे हरासा करते हैं, ये मुझे धमकियाँ देते हैं कि जो कुछ कर सकते हो कर लो, हमें नहीं पता कि आपका पार्सल कहाँ पर है। इस कंपनी के ज़रिए अपनी जो कीमती चीज़ें हैं वो दूसरे शहरों तक पहुँचाने के लिए कोरियर करवाते हैं। तो वो लोग ज़रा इस वीडियो को गौर से देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी ये कंपनी धोखा करे और फिर आप भी इस तरह जलीलो ख्वार होते रहें। सर, क्या नाम है आपका? सैयद अदनान हुसैन शाह बुखारी नाम है। अदनान साहब, ये बताइएगा कि आपने क्या चीज़ यहाँ पर कोरियर करवाई थी और आपका पार्सल अभी तक क्यों नहीं पहुँच सका? सर, मैंने यहाँ पे CML कैंसर की मेडिसिन यहाँ से पार्सल करवाई थी। अच्छा। और कब पार्सल करवाई थी? ये तकरीबन आज से कुछ 15 दिन पहले। अच्छा। और इन लोगों ने उसको बड़ा लाइट लिया हाँ। और रफू चक्कर कर दिया उसको। आपके उस पार्सल को जो है वो खुर्द बुर्द कर चुके हैं? अभी यही सूरत हाल लग रही है कि खुर्द बुर्द इन्होंने कर दिया। हाँ। क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली मैं आया था और यहाँ पे एक खवातीन आई, वो कहती है कि भाई आप भी रुल जाओगे। अच्छा। मेरे जैसे कई रुले हैं, वो खवातीन कह रही थी कि आप भी रुलोगे यहाँ पे। ये इतनी फ्रॉड किस्म की लेपर्ड की कंपनी है। मेरी सजेशन है आवाम को कि अगर आपने कोरियर भेजना है तो इनसे फ्रॉड बाजों से बचें, क्योंकि ये हमेशा इनका यही होता है कि ये अगले को चूना कैसे लगाना है। अच्छा, जो आपने मेडिसिन यहाँ पर बुक करवाई थी अपने घर पहुँचाने के लिए, ये पहले बताइए कि वो पार्सल आपने किस शहर के लिए बुक करवाया था और कितना टाइम होता है जो पार्सल बुक होता है और उस जगह तक डिलीवर होने का जो है? मैंने आज से तकरीबन 15 दिन पहले बुक करवाया था। हाँ। 24 अक्टूबर को। ठीक है। और आज तकरीबन 8 नवंबर हो चुका है। हाँ। ठीक है। और इसको 15 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक इनका कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। अगर यहाँ पे अंदर जाते हैं तो वो हरासा करने की कोशिश करते हैं, ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करते हैं, लेडीज़ को मधु कर देते हैं। और मैंने अक्सर इनको कहा कि बजाना हमारा तो लेडीज़ के साथ कोई बहस मुबासा है ही नहीं है। हाँ। वो तो ऐसे जैसे वो अपना पापड़ मसाला वो बेचने वाला सिस्टम होता है इनका। ठीक है। तो वो वैसे ही ये कर रहे हैं, क्योंकि तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहे। हमें कोई खातर खा जवाब दें, हम आए यहाँ पे किसी मर्द को हमारे साथ जो है ना बात करने के लिए कहें। तो जब भी आते हैं ये कहते हैं भाईजान इस पे वर्किंग जारी है। अच्छा। ये वर्किंग करते करते 1 बाय 1 करते करते आज 15 डेज जो है ना वो गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, इनकी तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। क्या कहते हैं कि जो आपका पार्सल जो आपने बुक करवाया था वो कहाँ तक पहुँच चुका है और आपके घर कहाँ तक कब तक पहुँचेगा? देखें जी, घर तक पहुंचना तो बड़ी दूर की बात है। अब इनसे फॉरवर्ड हुआ या ना हुआ ये अल्लाह बेहतर जानता है। हाँ। क्योंकि अभी तक इनकी तरफ से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहा। ज़ाहिरी बात है, हम शहरी हैं, हम इस चीज़ को समझते हैं। हाँ। ये जो मीठी गोली हर रोज़ दे देते हैं, ये कहते हैं जी आपका पार्सल कल हर सूरत में उसका पता चल जाएगा। ठीक है। लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। दिन ब दिन गुजरते जा रहे हैं और हमारी जो मरीज़ है उसकी कंडीशन बिगड़ती जा रही है। अभी तक इन्होंने हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। आपका जो पार्सल था वो कितनी मालियत का पार्सल था? जो मेडिसिन आपने भिजवाई थी उसकी कीमत कितनी थी? उसकी तकरीबन 6.5 लाख कीमत थी। 6.5 लाख रुपए की अद्वियात आपने यहाँ पर जो है वो कोरियर के लिए जमा करवाई थी? कोरियर के लिए जमा करवाई और वही मेडिसिन हम हर मंथ भेजते थे। आपके पास रसीद है जो आपने यहाँ पर अपना पार्सल जमा करवाया था? जी जी बिल्कुल, ये कैमरा मैन ये दिखा सकते हैं कि ये रसीद ट्रैकर इनकी
ट्रैकर आईडी है, सारा कुछ इसमें मौजूद है। ठीक है। हम सबूत के तौर पे ये बता रहे हैं, इनके अंडर में हर चीज़, इनके हाँ। जाहिर बात है इनकी कंपनी है। ये कैसे हो सकता है कि इन्होंने एक शिप फॉरवर्ड की हो और वो अपने टाइम पे वहाँ पे ना पहुँचे, डिलीवर ना हो, ये ऐसा कैसे हो सकता है? आज भी आप इनके ऑफिस में आए हैं तो आपने इनके ऑफिस के अंदर जाकर जो इनका मैनेजर है, ऑपरेशनल जो मैनेजर है, उनके साथ आपने रब्ता किया कि मेरा पार्सल अभी तक मेरे घर नहीं पहुंचा, मेरी बहन की जो तबीयत है वो बड़ी नासाज है, खुदा न खासा कुछ भी हो सकता है, तो आगे से क्या आपको जवाब देते हैं? देखिए जी, मैं गया हूँ लेकिन इन्होंने रिसेप्शन पे बिठा दिया। अच्छा। वहाँ पे इनकी लेडीज़ हैं, वो कोई जो है ना पॉजिटिव जवाब नहीं देती। हाँ। वो नेगेटिव जवाब इस हिसाब से देती है कि भाईजान अब आपकी खली बल्ली हैं आप। अच्छा। हाँ, आप खली बल्ले हैं, क्योंकि आपको यहाँ से कुछ भी नहीं मिलना। जाहिर बात है, अगर कुछ मिलना होता है तो कोई बंदा जो खातिर खा जवाब देता है, कुछ हाँ। तसल्ली बख्श जवाब देता है हाँ। कि भाईजान आपको मिल जाएगा, आप टेंशन न लें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी समझते हैं इस चीज़ को। हमें कोई तसल्ली बख्श कोई वर्क इन्होंने दिखाया ही नहीं अभी तक। ये जो मेडिसिन थी ये किस किस्म की मेडिसिन थी? ये एक डिबिया में थी, हाँ। ठीक है, और उसका मोनोग्राम भी ऊपर लगा हुआ है, नीलोनक्स नाम है इस मेडिसिन का, और उस पर कीमत भी नुमाया है। हाँ। अगर ये कहते हैं कि प्रूफ के, हमारे पास तो पिक्चर भी मौजूद है उसकी। किस बीमारी की अद्वियात थी ये? वो CML कैंसर की मेडिसिन है, हाँ। जो अभी नापैद हो चुकी है मेरे ख्याल। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमने जो है ना वो इसको कोशिश की है ढूंढने की। जाहिर बात है बंदा बार बार तो ये ले नहीं सकता, क्योंकि ये एक नायाब अदनान साहब, अगर खुदा न खास्ता ये मेडिसिन आपके घर तक नहीं पहुंचती, आपकी बहन जिसको ये कैंसर जैसी है, इससे खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए जी, ज़ाहिरी बात है, ये तो वाज़ेह है, ये लैपेड कंपनी जो है उसकी ज़िम्मेदार है। इंशाल्लाह ताला इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, ये मैं पूरे वसूख से कहता हूँ। क्योंकि इन्होंने इंसान हवानियत की जो है ना वो रूप धार लिए हैं और इंसानियत ख़त्म हो गई है। ज़ाहिरी बात है, अब एक मेडिसन है, एक अगर वो गैर मुस्लिम भी है, ठीक है, और जाहिल बंदा भी है, वो ये चीज़ सोचता है यार ये इनकी मेडिसिन है और ये मेडिसिन जान बचाती है, और वो गैर मुस्लिम भी इसकी तरफ तकदो करते हैं कि यार नहीं, बंदे की जान चली जाएगी। हाँ। यार ये फिर मुसलमान है और इंसानियत हवानियत इनके अंदर कोट वोट के भरी हुई है। हमारे जैसे पता नहीं कितने लूटे जाते हैं, हमें तो ये भी नहीं पता। क्योंकि हमारे कुछ वाक़यात सामने आए हैं, वो आए मेरे सामने, उन्होंने इनको बताया, वो उनको इसी तरह रफू चक्कर कर दिया इन्होंने। अगर आपका पार्सल, आपकी मेडिसिन आपके घर नहीं पहुंचती तो आप इस कंपनी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने का फैसला करेंगे या फिर खामोश होकर घर बैठ जाएंगे? देखें जी, ज़िंदगी और मौत का ये एक कशमकश में हमारा मरीज़ है। हाँ। तो हम ज़ाहिरी बात के सख्त कानूनी एक्शन इंशाल्लाह कानून का दरवाज़ा खटकाएंगे। हाँ। और मैं अभी तक तो आप इन्हीं की गोलियां जो है वो जो इनकी तरफ से दी जा रही हैं उसी पर आपको तसल्ली दी जा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बरकरार है इनकी गोलियां। वो हाँ। सुबह आए शाम आए, सुबह आए शाम आए। ज़ाहिरी बात है इंसान अपने काम काज छोड़ के आता है इनके पास। क्या लगता है कि आपकी जो महंगी तरीन मेडिसिन है, इन्होंने जब कीमतें देखी उस मेडिसिन की तो इनकी नीयत बदल गई है, ऐसे भी हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि 6 मंथ से इनके पास है, रिकॉर्ड तो होगा इनके पास। 6 मंथ से इनके पार्सल इनकी तरफ से जा रहा था, तो जाहिर बात है इन्होंने खोल के देखा होगा ये ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये भेज रहे हैं, हर मंथ भेज रहे हैं, ऐसी कौन सी नायाब चीज़ है, और उसकी डिब्बी पे कीमत भी नुमाया है, इन्होंने देखी होगी। तो आप जब यहाँ पर पार्सल लेकर आते हैं तो ये चेक करते हैं कि ये क्या है और क्या चीज़ हम जो है वो बुक कर रहे हैं, ताकि कोई और गैर कानूनी चीज़ ना हो जाए? जी बिल्कुल ऐसे है। ये आपकी जो पार्सल आप लेके आते हैं, घर से कोई भी चीज़ लेके आते हैं, ये उसको तसल्ली करते हैं, उसको खोलते हैं, देख के ये क्या चीज़ है, वो पूछते हैं ये है क्या। हम इनको बताते हैं कि बजान ये चीज़ फ़लाँ चीज़ है, हाँ। और हम फ़लाँ जगह पे फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो फ़लाँ मर्ज़ की ये चीज़ है, बराए मेहरबानी इसको वहाँ तक पहुँचा दें ताकि हमारा जो मरीज़ है वो बच सके। मैंने बारहा मरतबा इनको ये अब आपका क्या मुतालबा है, क्या होना चाहिए? ऐसी कंपनीज के खिलाफ हुकूमत को क्या एक्शन लेना चाहिए? मेरा हुकूमत पाकिस्तान से और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा से ये गुजारिश है
कि इस लैपट कंपनी को फौरी तौर पे सील किया जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। बहुत शुक्रिया अदनान साहब। नाज़रीन, ये हमारे साथ अदनान मौजूद थे जिन्होंने अपनी बहन के जान बचाने के लिए जो कैंसर की महंगी तरीन अद्वियात थी वो इस लैबट कंपनी में अपने घर भिजवाने के लिए बुक करवाई, लेकिन आज के दिन तक इनका वो पार्सल, इनकी वो महंगी तरीन अद्वियात इनके घर नहीं पहुंच सकी। अब जब ये इनके ऑफिस में आते हैं तो यहाँ पर आकर इन्हें कोई खातर खा जो है वो जवाब नहीं दिया जाता, बस यही तसल्लियाँ दी जाती हैं कि आपके पार्सल की हम इंटेरोगेशन कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने पार्सल जमा किया हो और वो उनके घर तक ना पहुंचा हो? तो ये लैपट कंपनी का एक बड़ा स्कैंडल, बड़ा कारनामा जो हमने आपके सामने रखा है। अगर आप भी इस कंपनी के साथ कारोबार करते हैं तो खुदारा इससे पहले कि आपके साथ भी कोई बड़ा हाथ कर जाए ये कंपनी, आपको मज़ीद ऐसी कंपनीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो हुकूमत को भी चाहिए कि एक्शन ले, ताकि इन्हीं की तरह कोई और जो शहरी है वो लुट कर इस तरह मजलूमियत का रोना आपके सामने ना रोए।